क्योंकि यार वो लोग बहुत जज करते हैं, ज़्यादा बोल दो तो फिर ऐसा कुछ मीम बन जाता है बट मतलब कम बोलो तो बोलती ही नहीं है। व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, वैसे ही मैं अपने बारे में सोचती थी एंड आई थिंक वो गलत हो गया था यार। वो फिर ऐसा हो रहा था कि खुद से प्यार करना छोड़ दिया था। बट क्यों ऐसा चेंज क्यों? क्योंकि हम बहुत सफ़र करते हैं अपने पास्ट को लेके और हम उसके बारे में भी बहुत सफ़र करते हैं जो हुआ ही नहीं है, जो आने वाला है। आपके लिए कौन थे दोस्त, थे फैमिली या बोथ, या ऐसे कोई स्पेसिफिक? फॉर मी इट्स माई मम एंड डैड यार, हम बहुत क्लोज हैं। माई मम डैड माई सिस्टर। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ बैड डे, so go back home and spend time with them, अपने आप सब ठीक हो जाता है। तो प्रेजेंस ही वो। I don't want any negativity in my life. I don't want to give my heart to a lot of people, you know, and give them an opportunity to break it. Or... जो बिलीफ है वो यही है कि मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो कभी बड़ा ना हो, और क्योंकि सपना उसी ने देखा था और आई थिंक पूरा भी वही करता है। मैं अपना सर्कल वैसे ही बहुत छोटा रखती हूँ क्योंकि मुझे हर्ट नहीं होना। रिलेशनशिप्स अपने आप छूटते चले जाते हैं अगर वो रियल नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है। आप करते हो ओवरथिंक वैसे बहुत? मैं करती हूँ बिकॉज यू आर इन सॉर्ट ऑफ अ इंडस्ट्री वेयर समहाउ योर फेलियर्स एंड योर सक्सेसेस डिफाइन यू इन द आईज ऑफ पीपल। क्या पैदल वाला तैयार तू। पैर फंस गया से कैसे फंस सकते हैं? खांचे के अंदर। गुड टू गो, रोलिंग, गुड टू गो। हाय आशिम, हाय ध्वनि, वेलकम टू मिर्ची। हाय, थैंक यू सो मच, इट्स हॉट। एकदम एनर्जी के साथ ये इंटरव्यू की शुरुआत हुई है और काश मैं लोगों को बोल पाता कि पहले क्या हो रहा था। क्या आशिम बोलना चाहोगे अब क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा। अरे यार ध्वनि को कहीं बाहर लेके जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे क्योंकि थोड़े इसको मतलब वेल बिहेव्ड नहीं है ये थोड़ी। नहीं, ध्वनि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया काम किया हमारी पिक्चर में। और तू पोपट है क्या ब्रो? तू पोपट है ब्रो? नहीं है ये थोड़ी। नहीं, ध्वनि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया काम किया हमारी पिक्चर में। और तू पोपट है क्या ब्रो? तू पोपट है ब्रो? Just because you think अरे you did not have a pop-up moment right now, that doesn't mean that you're the best, okay? Don't hurt my feelings. ये ऐसे चलते रहता है। अरे मैं परेशान हो गया हूँ यार इसके साथ, मतलब इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना प्रमोशंस के चक्कर में, तो अब मतलब हो गया है। लाइक आई हैव रीच्ड माय सैचुरेशन, आई जस्ट वांट टू गो होम नाउ। Bounce ना, then who called you? ये ऐसे ही होता है रोस्ट? आप रोस्ट होते रहते हो आशिम? मैं नहीं होती हूँ अब तो रोज। पूरी पक रोज गई मैं इसको रोज। है। अच्छा डूड, अमेजिंग ट्रेलर, बहुत ही प्यारा सा ट्रेलर है। रोम कॉम बहुत टाइम बाद, जितना मुझे याद है मुझे बहुत टाइम बाद देखने मिलेगी एक फिल्म में से रोम कॉम। यार पता है जिस रीजन से तू लाइक द फैक्ट दैट यू सेड दैट बहुत टाइम बाद मुझे एक ऐसी रोम कॉम देखने को मिली है, इसी चक्कर में मैंने भी ये पिक्चर की है क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम बाद एक अच्छी रोम कॉम देखने का मन था, तो हमने सोचा कि बना ही लेते हैं। एक्चुअली बहुत प्यारी फिल्म लग रही है, बहुत सारे क्यूट सारी सीन्स है। थैंक्स मैन। उसको टैग किया था तो बहुत सारे सवाल आप लोग के लिए भी आए थे। क्या? अच्छा ध्वनि थोड़ी नर्वस हो गई। जब भी मैं तेरे साथ कुछ भी करती हूँ तू कुछ मुझे टेढ़ा पूछता है और मेरा हो जाता है फिर। अभी फीलिंग क्या एग्जैक्टली, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या फीलिंग क्या एग्जैक्टली अभी? यार मज़ा आ रहा है, सेम। मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज ट्रेलर को बहुत प्यार मिला है और आई थिंक आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा ट्रेलर जो है अच्छा होना चाहिए। पिक्चर तो लोग बाद में देखते हैं, आई थिंक पहले रिजेक्ट ट्रेलर के मामले में कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा अटेंशन स्पैन भी वैसा ही है ना कि अगर 1-2 मिनट में आपको ग्रैस्प नहीं करा तो अगर आपको खींचा नहीं अपनी तरफ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देन यू बी लाइक ओके नेक्स्ट ऑप्शंस कितने हैं। तो बट वीव गॉटन अ लॉट ऑफ लव फॉर अ ट्रेलर, वी आर वेरी हैप्पी। The songs are doing really well today. Another song has come out, Sehra, composed by Sachin Jigar. They've done a fantastic job. Yep. ध्वनि ने गाना गाया है की आवाज़, हाँ तो बहुत ही अच्छा। And Kausar ma'am has written it. Yes, so I think it's great, yeah, to be a part of such amazing talent and collaborate with them. It's amazing. It's a blessing. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली। मेरी पहली पिक्चर है और आज गाना भी आया है। गाना एक्चुअली आते ही जा रहा है, इस शॉट आया, उसके बाद एक लड़की भीगी भागी और अब सहरा और अभी और दो हैं जो मैंने नहीं गाया बट हैं। एंड
इट्स जस्ट वेरी सरियल फीलिंग है, मतलब पहला पिक्चर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी मिला, फन है। यार पता है क्या, ग्रोइंग अप ना, जब हम पिक्चरें देखते थे और यूज्ड टू बी फैंस ऑफ ऑल द स्टार्स एंड द काइंड ऑफ एक्टर्स दैट वी हैव सीन ग्रोइंग अप, जब गाने आते थे, बड़े बड़े गाने, उनके डांस सीक्वेंसेस, उनका एक रोमांटिक कॉमेडी देखने को मिलती, मतलब द होल सेटअप, आई फील लाइक यू जस्ट आई एम लिविंग द ड्रीम, यू नो, कि जो पिक्चरें हमने बचपन से देखी हैं वैसी टाइप की फिल्में बनाने का मौका मिले, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिले, वैसे टाइप के गाने करने का मौका मिले, उसमें डांस करने का मौका मिले, मतलब आई एम अ किड इन अ कैंडी स्टोर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यू नो, कि मैं मतलब ये भी है पिक्चर में, रोमांस भी है, गाने भी हैं, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, यू नो, तो इट्स लाइक अ होलसम फीलिंग कि सब कुछ करने मिल रहा है, लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, फुल ऑन कैरेक्टर निभाने का मौका मिल रहा है, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, स्टोरी एक्चुअली किसी ने जो लिखी है उसको दर्शाने का मौका मिल रहा है, विच इज़ वेरी इट्स इंसेनली एक्साइटिंग। आई मीन मैं बोल नहीं पा रही हूँ हाउ नहीं, बोल अमेजिंग इट रहे। फील्स। बोल This is not a funny moment for you. So just यार बहुत लोगों का सपना हो रहा है, हम होता है, हम उसको एक्चुअली जी पा रहे हैं, which is a very big thing in itself, and I'm just very happy that music में people have accepted me, and now that I'm doing a film, I just hope I get equal or more love. फिल्म का ट्रेलर भी देखा ना, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट मुझे ना अर्ली 2000s बॉलीवुड का जो एरा था ना, मुझे उसकी याद आ गई। Thanks to Saurabh and Lakshman sir and Manoj Rishi sir. Varmani actually, who've written and sort of directed this film. मैंने ना आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, ठीक है, ध्वनि में आपको मिला हूँ, और आपके भी मैंने यहाँ पे भी इंटरव्यूज़ देखे लाइव। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जितने भी लास्ट 3-4 ईयर्स में आप में आई थिंक चेंज आया दोनों में। मतलब यू ओनली ग्रो ना विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू, इतना काम, अब उसके बाद 4 साल में तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। आई थिंक हर प्रोजेक्ट आपको एक अलग ही इंसान बना देता है, इन द सेंस दैट यू एंड अप लर्निंग सो मच एंड अनलर्निंग सो मच। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक जैसी काम होता रहता है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, आपका भी थोड़ा चीज़ें बदलती हैं, आपके अंदर भी थोड़ा ठहराव आता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो मे बी आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड एज भी बढ़ रही है ना, एज भी बढ़ रही है। देखो हम वैसे तो तीनों 90s किड्स है, ये 80s की है, 90s, ये 80s की है, 98 हाँ 89। ध्वनि है आपका आंसर। हाँ मैंने बैलेंस ढूंढ लिया अब हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत कम भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बीच का। बट क्यों ऐसा चेंज क्यों? क्योंकि यार वो लोग बहुत जज करते हैं, ज़्यादा बोल दो तो फिर ऐसा कुछ मीम बन जाता है बट मतलब कम बोलो तो बोलती ही नहीं है, तो फ्रॉम एवरी एंगल इफ यू आर गोइंग टू गेट। बट वो वैसे भी होने ही वाला है। हाँ अगर वो होना ही है तो फिर तेरे को फर्क क्या पड़ता है? हाँ ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा अगर संभाल के बोलो तो थोड़ा इजी रहता है लाइफ, यू नो। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे जाके खत्म होगा? फाइनल एम है जस्ट टू बी इन द कंप्लीट आर्ट, यू नो, इन टू बी अ कंप्लीट आर्टिस्ट, एंड उसका प्रोसेस ऑनगोइंग ही रहता है यार, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे सब आ गया। तो आई जस्ट फील यू कीप डिस्कवरिंग योरसेल्फ एंड यू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी। तो जब अब शुरू हुआ है, जब खत्म होना होगा हो जाएगा, एंड देन वी विल टेक एन एग्जिट। या आशिफ, बड़ी अनबिलीवेबल सी जर्नी रही है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इतना, क्योंकि मेरे मतलब कोई ऐसा है ही नहीं, मेरे फैमिली में कोई फिल्मों से नहीं है। इट्स लाइक अ ड्रीम ऑफ अ किड, जिसने मतलब बचपन में उसको मतलब थिएटर करने में मज़ा आता था, और वहाँ से शुरुआत हुई थी, और करते करते फिर स्कूल के बाद फिर थोड़ी एड एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स और थिएटर, थोड़ा इधर उधर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, वो सब। और उसके बाद जब सीधा बम्बई आए तो कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। बस ऑडिशंस देते थे, दिन के 4-5 ऑडिशंस होते थे, फिर फिट नॉट फिट वाला सीन होता था। उसके बाद आप बस वहीं से फिट होते गए, फिर कभी नॉट फिट होते गए, मतलब बट आगे बढ़ती रही गाड़ी। तो जर्नी वैसी रही है, बट इट्स बिन सरियल बिकॉज
it's the dream of that kid that I feel like I still अभी भी आज भी उसका जो एक ड्रीम है काम करने का वो बरकरार है। वो बच्चे के लिए मैं अभी भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि और वही आई फील जहाँ आपका क्वेश्चन जो है कि कहाँ ख़त्म, आई थिंक वो कभी मेरा जो पर्सनल एक जो बिलीफ है वो यही है कि मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो कभी बड़ा ना हो, और क्योंकि सपना उसी ने देखा था और आई थिंक पूरा भी वही करता है। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, मतलब जब आपको लगने लग जाता है कि यार आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एज बट आई फील लाइक व्हेन यू सॉर्ट ऑफ व्हेन यू आर ग्रोइंग ना, आई थिंक द बिगेस्ट पार्ट अबाउट योर ग्रोथ इज बीइंग अ चाइल्ड अबाउट इट। वो वही देखता है जो उसको प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा होता है, वो आगे का क्या होगा पीछे का क्या हो चुका उसके बारे में नहीं सोचता। तो बीइंग 100% in the moment is what the best quality of a child is, and I think that is the first lesson in acting is to be here and now, right? And therefore in life, क्योंकि हम बहुत सफ़र करते हैं अपने पास्ट को लेके और हम उसके बारे में भी बहुत सफ़र करते हैं जो हुआ ही नहीं है, जो आने वाला है। वेरी वेल सेड। आई मतलब वही कि प्रेजेंट में एंजॉय करो, इतना सोचो मत आगे का। कैलकुलेटर नहीं बनना ज़्यादा। आप करते हो ओवरथिंक वैसे बहुत? मैं करती हूँ अभी भी। यार वो बचपन से ऐसा ही है, बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई थॉट्स। लाइक कभी कभी हो नहीं पाता, कभी कभी वो इन लाइक अ स्पाइरल विच ऑल ऑफ अस डू। रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, कॉन्स्टेंटली सोचने लगते हैं कि यार आउटकम क्या होगा इस चीज़ का। ऑल्सो बिकॉज यू आर इन सॉर्ट ऑफ अ इंडस्ट्री वेयर somehow your failures and your successes define you in the eyes of people. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार song to song, you know, in the middle I had started to sort of evaluate what I really think about, you know, myself and versus like what people think of me, वैसे ही मैं अपने बारे में सोचती थी। and I think वो गलत हो गया था यार। वो फिर ऐसा हो रहा था कि खुद से प्यार करना छोड़ दिया था, थोड़ा नेक्स्ट स्पेस में चली गई थी। हाँ वो कभी कभी आई थिंक इट हिट्स यू एंड बट आई थिंक वाज वेरी क्विक टू रियलाइज दैट इट्स गोइंग टू हैपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं आई एम 26 नाउ, तो मेरी तो आगे की जर्नी बहुत लंबी है यार। मैं हमेशा ये इनिशियली जब मैंने शुरू भी किया था तब मैंने सोचा था कि यार मैं लंबी रेस का घोड़ा बनूंगी। यू नो आई कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई कीप रीइन्वेंटिंग माई सेल्फ। एंड आई थॉट कि अगर मैं इतना सोचने लगूंगी और इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगूंगी तो शायद वो हो नहीं पाएगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट एज इट कम्स, एंड द डे आई ओवरथिंक आई जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ सिट विद माई सेल्फ एंड बी लाइक यू नो व्हाट, रिलैक्स, इट्स ओके, tomorrow is a better day. So just every day is productivity. I think when there's growth in that, you sort of have a longer journey. जब एक स्टार्टअप टाइप का था, जब लोग पहचानने लगते हैं, मुझे जेन्युइनली आपको पूछना है कि ऑब्वियसली पैसा आता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में, बट क्या लोग भी जो आपके अराउंड है वो भी चेंज होते हैं इन अ वे? क्या काफ़ी भारी क्वेश्चन पूछते हुए। जब मैं कैमरा के सामने, जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप आरजे, जब ये चेंज हुआ ना, मैंने चेंजेस देखे। एंड मैंने उस वे में बोला कि यार मैंने कभी तुझे इंटरव्यू लेते नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड एक्चुअली आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि तू यहाँ पे बैठ के। तो it's great to see people that you know you've spoken to climb the ladder, and I feel really proud when I see someone's journey that I've met before and now they're somewhere else and like thriving. तो but सब लोगों का नज़रिया सेम नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते हैं जो खुश नहीं होते हैं, बहुत मजनू होते हैं तो जलते हैं। मतलब मिले ऐसे आपके लोग? हाँ यार, सबको मिलते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं यार। कहीं के रंग आपको धीरे धीरे दिखते हैं, कहीं के उसी टाइम समझ आ जाता है। बट आपका जो नज़रिया देखने का होता है वो आई थिंक अगर सही है तो आपको समझ आने लग जाती है कि कौन आपके लिए है और कौन नहीं। तो टैकल करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है आप लोग के हिसाब से? आपको समझ आने लग जाती है ना कि वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपके स्ट्रगल टाइम में, या स्ट्रगल तो चलो नहीं कहते, बट आपकी जर्नी में उस वक्त पे हिस्सा ना बने, और आगे जब आपकी सक्सेस आ गई
तो उस एकदम बाहर आ गए कि यार बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का काम कर रहे हो, और एंड देन वांटिंग टू बी मोर प्रेजेंट Around you. देन तो यू नो ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो देन यू आर बेटर इक्विप्ड टू डील विद इट. बट अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर एनीवे यू नो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो इट्स जस्ट दैट आई थिंक व्हेन यू रीच अ पॉइंट, अभी तो बहुत आगे जाना है, बट लाइक यू सेड, आप फेम और पैसा, ये सारी बहुत छोटी चीज़ें हैं. बट आई थिंक द रियल सक्सेस कम्स व्हेन यू द काइंड ऑफ पीपल हु हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन यू एंड दे आर स्टिल देयर holding your hand and supporting you in your journey when you were not anything. And those are the people, and वो end में यही होता है, आपको समझ आ जाती है कि you can count those people on your fingertips, you know. Yeah. You just know. I'd like to say the same thing. अपना जो घुट है वो वही रहता है. क्रक्स इज ऑलवेज द सेम. मेरे आज भी वही दोस्त हैं जो स्कूल में थे और कॉलेज में थे, गिन के 5-6. एंड एक्चुअली ग्रोइंग अप ऑल्सो मैं ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर भी नहीं पाई, और अगर किया तो इट वॉज जस्ट ब्रीफली, यू नो, मे बी इफ़ इट वॉज वर्क. एंड देन रिलेशनशिप्स अपने आप छूटते चले जाते हैं अगर वो रियल नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है. और जो लोग आपसे एक्चुअली जुड़ना चाहते हैं उनके साथ आप अपने आप ही एफर्ट करोगे. Somehow it's like an internal thing where you realize कि अच्छा, you know, this person thinks right about me. It's that sense. उसकी energy मेरे साथ match करती है, तो I'll probably have that relationship for a longer period of time. Over a lot of people will know you. A lot of people know of you, but they'll not really know you. You know, that's the difference. Yeah. आप लोग के लिए ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मज़ा आ रहा है. मैंने तो बनाना ब्रेड खा लिया, मेरे को वो हैवी लग रही है. क्योंकि अगर हैवी हो रहा तो मैं चेंज कर सकता हूँ. भाई हम go for it, it's a good one. देखो जो बात करनी है हम तैयार हैं यार, ऐसी क्या बात है. आप सपोर्ट सिस्टम की बात करें, जैसे हमने दोस्तों का एग्जांपल दिया अभी, आप दोनों के लिए सवाल है कि जैसे मैंने इंटरव्यू लिया था विवेक ओबेरॉय सर का जान में, जब मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यूज़ की, पॉडकास्ट की, तब उन्होंने अक्षय सर का एग्जांपल दिया था. जब उनका 2004 में जो भी फेस था विवेक सर का, तब अक्षय सर वॉज द वन जो उन्होंने डिप्रेशन से उनको बाहर निकाला. इधर ही हुआ ये तो. उन्होंने बोला था कि अक्षय कुमार वॉज द वन जो उन्होंने उनको उस फेज़ में उनको हेल्प की. तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर एक के. सो आपके लिए कौन थे, दोस्त थे, फैमिली, या बोथ, या ऐसे कोई स्पेसिफिक? For me, it's my mom and dad. Yeah, हम बहुत close हैं. My mom, dad, my sister. तो अगर मुझे for example having a bad day, so I'll go back home and spend time with them. अपने आप सब ठीक हो जाता है. But I also know that a lot of people don't have that. So they rely on friends. But मेरे लिए it's always been मम्मी या पापा या बहन. मैं उनसे बात कर लेती हूँ. I'll share. And we're very open as a family discussing problems. And solution भले ही ना हो, but at least pacify हो जाता है कि you know आज का दिन ऐसा ऐसा था, तुम बात कर लो अपने आप, फिर वो गुत्थी सुलझती जाती है. And then you're just like it'll be fine. प्रेजेंस ही वो It's there. आपके लिए? I mean, my parents are very supportive, and have always been. But somehow I feel like I seek that support more from a friend, my school friend, or like it'll just be a call, you know, sometimes. And it's not necessary कि I'm going through something, so I'll talk about that. Sometimes it's also important to forget that problem by just having a conversation about anything. किसी बारे में बात हो गई तो फिर वो ऐसा एक फीलिंग आती है ना कि चलो हैं आपके पीछे भी लोग हैं. बट इट्स दैट फीलिंग, बिकॉज वो थॉट्स होता क्या है कि वो whatever that you're going through ना, it's like mostly it's just nonsense thoughts that जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं. इट्स हमारी चॉइसेस होती हैं कि किस थॉट में हमें इंडल्ज करना है और किस थॉट को हमें आगे. तो हम अक्सर ये करते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट हो तो सडनली पकड़ लेते हैं और उसी में फिर हम नीचे जाते रहते हैं. तो यही है कि आई फील लाइक इट्स मोर दैट आई विल हैव अ चैट टू द फ्रेंड एंड देन वी विल टॉक अबाउट नॉनसेंस, बिकॉज दे मेक यू फील लाइक कि नथिंग इज एज इम्पॉर्टेंट that the amount that we give it, right? And especially in our field, I feel, क्योंकि हमें लगता है ना कि हम ही सब हैं. कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार हम कितने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी इम्पोर्टेंट बन, हम भूल जाते हैं कि यार अपने से नीचे भी देखो, कभी बाहर झांक के देखो कि क्या हो रहा है. तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ब्लेसिंग है
और हमें वो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, ये तो मतलब दिस इज़ अ वेरी इट्स अ लग्जरी, क्योंकि अगर हमें अगर आज मैं जहाँ हूँ और अगर मैं अपना देखूँ कहाँ से आता हूँ मैं, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मेरे पास नहीं है। और मुझे मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि यार मेरे पास आज तक जहाँ पर मैं हूँ मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ या जहाँ पर भी जिस आज स्टेज पे मैं हूँ लाइफ में, मैंने नहीं कभी सोचा था। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो कभी मैं अगर सोच लूँ कि यार ये चाहिए या ये मेरे साथ नहीं हो रहा है या मेरा फलाना मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, तो होता कौन हूँ मैं ये सोचने वाला यू नो बहुत और भी बहुत दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो ना वैसे? मैं हूँ मैं रोता भी हूँ। मुझे मतलब जब आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, तो जो जैसा फीलिंग मेरे को आती है मैं आई फील दबा के आई फील आई गेट माई सेंसिटिविटी फ्रॉम माई मम, शी इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। या आप वैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। या प्रीटी मच। रो क्यों रही है ध्वनि, क्या हो रो गया? नहीं रही हूँ, लगा मुझे। अरे ठीक है इट्स फाइन है, सॉरी। यार आई एम इमोशनल, बट आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी अबाउट मी। मेरे मन में जो होता है निकल जाता है अपने आप, ऐसा कुछ मैं लोड नहीं लेती किसी भी चीज़ का फिर ज़्यादा। तो अगर बुरा लग रहा है तो रो दिया, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लिया तो जो है अभी इधर ऊपर ही है, देयर इज नो and it's fine, it's okay. I feel like if you can express, I think it's a great thing than suppressing your emotions all the time. फिर वो एक कहीं एक दिन जाके फटेगा at a- विस्फोट होगा। हाँ, तो वो नहीं चाहिए। सवाल, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट दिन कौन सा था? लॉकडाउन के बीच में मैं अपने दोस्त के साथ गई थी। हमने सुशी ली, पैक करवाई और सनसेट देखा और उस वालकेश्वर तक ड्राइव करके एक है ना ऐसा घर है जो इट्स आउटसाइड, लाइक इट्स प्रोट्रूडिंग लाइक आउटसाइड ऑन द इट्स सीधा सनसेट सनराइज जो भी है दिखता है, ये राइट ऑन द बैंक्स ऑफ इट। एंड आई just kept looking at that house and I was happy and I had a great meal. I think a very simple girl like that in my head. So that was the happiest day of my life, I think. One of the happiest days of my life. क्या आपके लिए? यार नॉट टू लॉन्ग बैक बट मैं डाइव करता हूँ, स्कूबा डाइविंग। तो एक मोमेंट था वहाँ पानी के अंदर कुछ 30 मीटर नीचे, जब मैं देयर वाज दिस टाइम व्हेन बहुत सारी देयर वाज अ स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारी मतलब अराउंड 2-3 हज़ार मछलियाँ होंगी साथ, मतलब पूरा स्कूल था एक मछलियों का। और वो ऐसे एक सर्कल बना के ऐसे थी मेरे आसपास, और मैं उनके एकदम सामने गया तैरते हुए। और जैसे ही मैं आया तो वो अपना साइड देते देते उन्होंने एक सेमी सर्कल बना लिया। तो उस वक्त पर मुझे लग रहा था कि यार मैं प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल का और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सब मुझे सुन रहे हैं और मैं सिर्फ सांस ले रहा था। तो वो मोमेंट ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, नॉट बिकॉज कि मैं मतलब वो सुन रहे थे बट इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि हाउ इनसिग्निफिकेंट एंड हाउ ब्यूटिफुल लाइफ कैन बी, and the only thing important is your breath. It was really something. So मुझे पता नहीं, मैं ZNMD के साथ कनेक्ट हो गया जब ऋतिक सर। feeling वैसी है जो how he when he comes Projects. out of the water and he has like tears in his eyes. मैं समुंदर में था और मेरी आंसू तो शायद दिख भी नहीं रहे थे, but it was beautiful. आप लोग के लिए एक प्यार रोमांस क्या है, मतलब एक आइडिया, व्हाट इज लव फॉर यू गाइस टू सिंप्लीफाई इट? Connection. Respect, friendship. These two are the most important when it comes to love, and love is transitory, right? बदलता रहता है ना। जिससे आपने प्यार किया जिस दिन और जिस वक्त पे आप जिस पॉइंट पे आप प्रॉबेबली अब हो, तो वो you don't fall in love with that same person. That person keeps growing and you have, if you're in love, then you have to be in love with each and every part of that person in their journey of growth. And I think once you have that, then that's the most beautiful thing, if you have that. Yeah. And you have to, I feel like you have to be best friends with the person you love.
फ्रेंडशिप बेस है बेसिकली। हाँ, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो आती रहती हैं, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। ध्वनि आपके हिसाब से? सेम यार, आई जस्ट इसको तो बस वड़ा पाव खिला दे कोई। ऐसा नहीं है यार, पागल है, इतना इजी हो गया मैं। सिंपल यार, वड़ा पाव खाने वाली लड़की। अरे I am simple, but that doesn't mean that I'm not I'm saying. joking, Dhwani. Don't have to take it so seriously. I am just saying that if I can, जोन में I'm just feeling that if I can hold a conversation with a person, initially, like you know, while sort of falling in for them, or like, and if it can go on for a long period of time, and it can be respectful and pure, that connection, I feel like it's good to keep. या मैं ना स्टार्टिंग में 90s की हम लोग बात करते, मैंने बोला कि उस पर आऊँगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैंने बहुत बार इस पर बात की है कि 90s किड्स, आई फील ये जनरेशन बीच में ही कहीं पे अटका है। Like, नहीं यार, I've never consciously tried to go and find people. ऐसा मैं सोचती भी नहीं हूँ कि हाँ मैं आज जिससे मिलने वाली what a good looking guy. मैं पूछ रहा हूँ आपके साथ ही आसपास भी है, नॉट जस्ट यू गाइस बट Yeah, the search for the right partner is very real यार। मतलब आज because like you said कि आज people are very quick to, we live in a swipe right generation। तो options इतने सारे हैं तो लोग बोलते हैं patience नहीं है ना लोगों में। I feel patience नहीं रह गई, क्योंकि अब because there's so much, I feel like यार चलो लोगों को लगता है कि ये नहीं तो कोई और से ही, वो नहीं तो कोई I और really से ही। feel like it's always about finding the next best thing. अभी हुआ है वैसे ना। हाँ अभी because मुझे ऐसा लगता है they want their partners to be like trophies. I don't know, I felt that about like, ध्यान से देखिए। है ना? मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज करेक्ट नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सकता है कोई। I just felt that everybody's just now relationships are very short. So as soon as it starts to get a little bit uncomfortable, people say like, oh sorry bro, can't be with you anymore. बेसिकली जल्दी गिव अप कर देते, वो है। हाँ तो they don't really dive into it and see कि वक्त कहाँ है? हाँ कि यार ये बुरी चीजें हैं बट कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जिससे प्यार हो सकता है, you know. क्या मतलब आइडल पार्टनर कैसे ढूंढे आप? पहली बात तो ढूंढना बंद कर दो। Exactly. क्योंकि जो ढूंढ ऐसा मतलब लगता है कि अब इस जर्नी की शुरुआत हो गई है, अब मैं जाके मेरे को यहाँ भिंडी बाजार में एक राइट पार्टनर मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। जब होना होता है तो देयर इज, यू डोंट इवन हैव एन ऑप्शन, यू डोंट इवन हैव अ चॉइस, इट हैपेंस। And your heart will not listen to you, like you know, you'll just be ठीक है, तो मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये राइट पार्टनर है? it's a feeling, we can't tell you. पर इतना सीरियस आंसर। तुम्हारी मम्मी पापा से भी पूछ लेना, वो सेम ही जवाब देंगे तुम्हें। बट आपको दिखते हैं चेंजेस ये जनरेशन में अभी? हाँ मेरी बहन मुझसे 6 साल छोटी है तो दिखते हैं। कुछ बोलने वाले थे? दिखते हैं मुझे चेंजेस। आशिम आपको? मेरे दोस्तों की तो अब शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स, बट है ऐसे भी हैं 2-3 आवारा लफंगे जिनके साथ मतलब नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट लुकिंग और दे डोंट वांट इट, इट्स जस्ट it's difficult, man. I think it's tough to find the right person or to connect with. Like we said, people there's no patience left. So I feel nobody wants to invest so much time because they feel like यार कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा. And these days everyone's a red flag apparently. That's such a generic Yeah. statement to make. मैं कुछ नहीं बोल रहा। And मतलब छोटी सी चीज हो जाती है, oh रे what a toxic trait. मतलब समझ नहीं आता. It's just that circumstance भी ऐसी हो सकती है ना, where the person must have reacted a certain way. I think that understanding is missing. तो लाइफ की बात की, लव रोमांस की भी बात की, लास्ट एस्पेक्ट, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, ठीक है, आपने बहुत काम किया, आपने OTT टेलीविजन फिल्म्स, आप लोगों को क्या सीखने मिला इंडस्ट्री से? मतलब बट अगर एक चीज़ है तो एक तो पेशेंस, इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट वेयर आई फील लाइक कि पेशेंस इज़ एवरीथिंग, हार्ड वर्क इज़ की, किस्मत का भी बहुत ज़्यादा इसमें है, एंड कीप योर एज इन लाइक देयर नीड्स टू बी बैलेंस. Keep your private life private and keep your professional life professional. And don't mix the two, because and whatever I feel like is close to you, you should always guard it.
एंड नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए खुश नहीं होते. या सर्कल. Circle back to the same conversation. Yeah. आपको कुछ बोलना है इस पे? हाँ यार, मतलब काम करके घर आ जाओ. बस अपने. इतना ही, अपने घर आ जाओ. अभी फिल्म कर रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा मेरी चेंजेस आपको दिखे ऑन सेट या जो भी, एनी एक्सपीरियंस? नहीं ब्रो, इट्स जस्ट दैट मैं अपना सर्कल वैसे ही बहुत छोटा रखती हूँ क्योंकि मुझे हर्ट नहीं होना. आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन because like I said, I'm very sensitive, I'm emotional, and I don't want any negativity in my life, Hmm. and I don't want to make I don't want to give my heart to a lot of people, you know, and give them an opportunity to break it or like use me a different way, you know, and so just that, just go there, go to this industry, work there, and then come back to your house, be with your mom and dad. I feel like that's the safest place to be. आपके लिए सवाल आए थे, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था. सबसे पहला सवाल ये था आप लोग के लिए कि क्या आप दोनों थिएटर्स में जाके सरप्राइज करने वाले हो फैंस को? यार हाँ, अगर हमने बोल दिया तो कैसा सरप्राइज. Yeah, but बट थिएटर मत बोलना, बट कुछ भी प्लान है कहीं पे भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग डेफिनेटली जाएंगे. कहाँ जाएंगे ये नहीं बताएंगे, बट बहुत जगह जाएंगे. एंड वीड लाइक टू सी हाउ पीपल आर रिसीविंग द फिल्म. क्या रिएक्शन है लोगों के. मज़ा आएगा यार. आई वुड लव टू डू दैट. यस डेफिनेटली. सेकंड था कि गोली वाला सीन लोगों का फेवरेट है. गोली वाला सीन. really हाँ. sweet stuff. फ्रॉम योर फैन क्लब ज़्यादा करके गोली वाला सीन का आया था कि उनको इनैक्ट करने बोलो ये वो, मतलब ये सब नहीं, बट वो फेवरेट है. Good na, because she's got some tashan na. Girls like that. बट मुझे जानना है कि आपके जो कैरेक्टर्स है, जैसे मैंने बोला कि बहुत प्यारी फीलिंग आती है ट्रेलर देख के, आपके और आपके कैरेक्टर्स में क्या सिमिलरिटीज़ है कोई? नहीं यार, मेरा माय कैरेक्टर कृष्णा का जो कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी नटखट, ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ सेंसिटिव, ही इज़ रिस्पेक्टफुल. वो सारी क्वालिटीज़ जो मैंने ध्वनि से सीखी है वो नहीं है. Back to roast. No, but all these qualities I relate to. I feel like that's how I've been brought up, and I see a lot of Krish and myself sort of connect. Yeah. आपके और आपके कैरेक्टर में? Relatability, it's just Meera is like a regular girl. She wants to live her dreams and live her own life and on her own terms. And इसलिए वो भागती है अपने घर से. And accidental love story है. Similarities I'd say in a way where I live my life on my own terms. Nobody tells me what to do. And I have a mind of my own, and I feel like we're similar that way. But I have this habit of कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और वो थोड़ा कम बोलती है और इम्पोर्टेंट बोलती है. मेरा थोड़ा उल्टी हो जाता है कभी कभी. बट तो ऐसी आई थिंक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, बट अदरवाइज एट द क्रक्स ऑफ इट आई थिंक मीरा एंड आई आर क्वाइट सिमिलर. आप लोग के लिए भी आपने इतने सारे सॉन्ग्स किए, मूवीज, ओटीटी, इस प्रोजेक्ट से स्पेसिफिकली क्या सीखने मिला? यार राकेश बेदी सर से मुझे एक लेसन, मैंने उनका जो जब वो पहला सीन था मेरा उनके साथ, आई जस्ट फेल्ट लाइक यार दिस मैन हैज़ सच passion still at the age that he's at, and always willing to give his best shot no matter what, and not tired At all all. of giving. He kept giving different variations to a take, and I feel like this is pertaining to the scene that we did and the film, but like I feel like in life also that is a massive lesson there, because the kind of passion with which he, जिस तरीके का उनमें एक फायर थी ना, वो मैंने बहुत कम देखी है. एंड ही इज़ ऑलवेज लाइक ही डज दिस थिंग चाय विद राकेश बेदी. तो जब वो फ्री होते हैं तो वैसे अपने वीडियोस बना रहे होते हैं और बहुत ही हंसमुख मतलब खुशी से चीज़ें करते हैं. और आई रियली इन्जॉयड माई टाइम विद हिम. लाइक ही इज़, आई वुड, यू नो, व्हेन आई reach that age, I want to have that kind of energy and passion that he has. It's really something to learn from. That was my lesson from the film. Yeah. धोनी आपके लिए?
Yeah, I saw this. I saw Supriya ma'am perform. Okay, and at this one point, she missed a line, but she started from the same place. She said, "हाँ, line बताना." And I loved that confidence. And I was just like, after a few years, a lot of years, maybe if I really put in the effort and I constantly keep practicing, and I do the kind of movies and play the characters, maybe one day I'll have a confidence like that. I think I really felt like she was shining in that moment, and it just felt like you'd want to learn that skill. Like, how do you do that? You pick up where you left off, like, quickly, and it takes so many years of practice, and just really loved that moment when I saw her do it so many times throughout the film. Yeah. थैंक यू सो मच गाइस फिल्म के लिए वेट करें हम सब लोग बहुत ही प्यारी फिल्म है जैसे मैंने बोला एंड एनी मैसेज जाने से पहले जो लोग वेट कर रहे हैं फिल्म के लिए हमारी पिक्चर आपकी नज़दीकी सिनेमाघरों में कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म 20 सितंबर को अपनी फैमिलीज को लेके जाइए प्लीज़ एंड व्हाट डू यू वांट टू से हाँ मतलब अपनी फैमिलीज़ को, अपने बॉयफ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को, उनके बॉयफ्रेंड्स को, उनकी गर्लफ्रेंड्स को, सबको लेके जाइए. इट्स अ फिल्म फॉर एवरीबडी. इट्स अ फिल्म दैट इट्स गोना मेक यू लाफ, इट्स गोना मेक यू क्राई, इट्स गोना बहुत सारे इमोशंस आप फील करेंगे. एंड तो कोई स्ट्रेस जो अगर आपका हो, जो अपने कंधों पे आप लेके अपनी दुनिया का बोझ घूम रहे हैं, उसको छोड़ के, भूल के आप ये पिक्चर देखने जाइए. एंजॉय कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए. क्या पता कल हो ना हो 20 सितंबर तक तो कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म वॉच इट. प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइज एंड जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे आके ओपन अप हुए अनफिल्टर्ड सो थैंक्स टू यू गाइज थैंक यू Thank you so much. Thank you, brother. बाय